दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। एक बार उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप हमें समझ में आना चाहिए। कैसे हमारे वो पंच परमेष्ठी हमारे जीवन में हमारा उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। आप विचार करके रखना, पंच परमेष्ठी की पूजा की आपने सप्तम पूजा में, सप्तम बले में अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय, आप इनको सामान सा मत समझो। अगर आप सोचते हैं वैसे तो सामान कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन इसकी महत्वता और समझने का प्रयास करो। ये जो पांचों परमेष्ठी हमारे जीवन में हैं, हमारा जीवन का उत्थान करने के लिए, हमारे जीवन में एक एक क्षण को सार्थक करने के लिए है। अरहंत भगवान जो समोसन में विराजमान है, सिद्ध भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है, आचार परमेष्ठी जो आप लोगों के सक्षम समझ रहते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी जो आप लोगों ने कभी कभी देखने को मिलते हैं, और संत साधु परमेष्ठी भी आपको मिलते हैं। पांचों परमेष्ठियों का बहुत महत्व है। हमें इतना ही विचार करके रखना है, पांचों परमेष्ठियों का अगर हम अपने जीवन में अवतरण करना चाहें, अगर हम अपने जीवन में इनको उतारना चाहें, तो हम शब्दों के रूप में तो उतार लेते हैं, लेकिन आचरण के रूप में उतारने के लिए हमें वैसा बनना पड़ता है। अरहंत परमेष्ठी को अगर हम ध्यान करना चाहें, देखिएगा अरहंत परमेष्ठी का अगर हम ध्यान करना चाहें, कैसे करना, मंदिर में नमो अरहंत ताड़म बोल देना बहुत आसान है, लेकिन उन अरहंतों को अपने शरीर में विराजमान करना, हमें महसूस होना है, हमारे अंदर एक ऐसी परिकल्पना होना कि अरहंतों का साक्षात्कार मेरे शरीर में हो रहा है। जब भी तुम्हारे मन में नमो अरहंत ताड़म बोलने का भाव आता है, नमो अरहंत ताड़म बोलते हो, तो अपने मस्तिष्क की ओर ध्यान देना, क्योंकि अरहंत भगवान समोसन में विराजमान है, और समोसन हमेशा गोल ही होता है, और मस्तिष्क भी आपका गोल है। और आप विचार करके रखना, ये मस्तिष्क आपका जो गोल है, यहां से सारी खुरापातें होती हैं, और यहीं से सारी खुरापातों को समाप्त कर सकते हो। अगर ये बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाता है, और ये संभला हुआ है ना तो सब संभल जाता है। अरहंत भगवान हमारे संभले हुए हैं तो दुनिया संभली हुई है, और अरहंत कहीं नहीं मिल रहे हैं तुमको तो समझ के रखना तुम भटकते रहोगे। तो हमारा अरहंत भगवान का ध्यान करना है तो तुरंत मस्तिष्क पे चले जाना। अरहंत भगवान का स्मरण करना है तो तुरंत समोसन की ओर दृष्टि डालना। 12 सभाएं आप विचार करके रखना, 8 परकोटे, 12 सभाएं, और उसमें बीच में मध्य में अरहंत भगवान बैठे हुए हैं। ऐसा चिंतन करना कि ये हमारे शरीर में 7 लेह हैं, शरीर में हमारे सप्त धातु हैं। सप्त धातु हमारे खून, मांस, मज्जा आदि सप्त धातु हैं, और इन 7 लेह से ऊपर 8वीं भूमि जो हमारी है मस्तिष्क के बीचों बीच, उस 8वीं भूमि में समोसन में अरहंत भगवान विराजमान है, और अरहंत भगवान के चारों तरफ हजारों इंद्र इंद्राणियां बैठे हुए हैं, हजारों नर नारी बैठे हुए हैं, और यहां तक कि पशु पक्षी भी बैठे हुए हैं। भगवान के सभा में पशु जाते कि नहीं जाते, पक्षी जाते कि नहीं जाते, सब जाते। कभी कभी हम यहां प्रवचन करते तो उड़ के आते कि नहीं आते। आप विचार करके रखना, सब बैठे हुए। ऐसी हमारी नसें जो हमारे अंदर हैं, वो सारी नसें उन इंद्राणी के रूप में बैठी हुई हैं। चिंतन मनन करना। और जहां आपकी चोटी है ना, वो चोटी पहले तो होती थी, आजकल चोटी गायब है। आजकल आदमी इतना होशियार हो गया है ना
पहले आदमी की पहचान क्या होती थी? आजकल कहाँ गई मुझे, बस ईशान इंद पे दिख रही है। आप विचार करके रखना, पहले आदमी की कीमत उसकी मूछों से होती थी। आदमी कह गए मैं मूछ वाला हूं, और आज आदमी की मूछ खत्म। क्यों? सुंदर दिखने के लिए मूछ खत्म कर दी। और आप विचार करके रखना, ये मूछ क्यों बनाई जाती थी? अगर हम पुस्तक स्वाध्याय कर रहे हो कोई ग्रंथ का, और उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ में आ जाए, तो हम क्या करते थे? अंडरलाइन करते थे, एक लाइन नीचे खींच देते कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, IMP इसको बना दिया। तो हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? नाक। आदमी जो जी रहा है वो नाक के लिए जी रहा है। तो भगवान ने अंडरलाइन करके भेजा था कि अंडरलाइन रखो इसको, तो तुम इज्जत के लिए जीते रहोगे। लेकिन हमने अंडरलाइन नहीं हटा दिया। आप विचार करके रखना, नाक के लिए आदमी कुछ भी कर जाता था, इसीलिए भेजी थी एक नाक के नीचे अंडरलाइन। और अंडरलाइन नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सब बराबर हो गया आपका। तो आप विचार करके रखना, अरिहंत भगवान का जब ध्यान करो, पहले के आदमी जो होते थे एक चोटी रखते थे। ख्याल करके रखना, चलो आदमियों ने चोटी रखना बंद की तो की, ये महिलाओं ने भी बंद कर दी। हाँ, मुझे तो कई बार आश्चर्य ये होता है कि बढ़ाने वाली चीज काट देते हैं और काटने वाली चीज बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने वाली चीज को कट कर देते हैं और काटने वाली चीज को ऐसे लंबे लंबे निकाल के लाते हैं क्या? अच्छा देखो, चक्रवर्ती वो नहीं है, वो तो संजय बार, हाँ इसको हो सकता है। आप विचार करके रखना, हमने एक बच्ची से पूछा कि नाखून क्यों बढ़ाते हो? बोला महाराज कभी कोई संकट आ जाए तो काम तो आएंगे, और नाखून की वजह से कभी भी संकट आ सकता है। आप विचार करके रखना, नाखून इसीलिए बढ़ाते हैं कभी कोई संकट आ जाए तो ये काम में आएंगे, और नाखून बड़े बड़े देख के कभी भी संकट आ सकता है, कोई भरोसे की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फैशन चलता है। हमें इतना ही विचार करना, जिनकी छोटी होती है उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है ना? हाँ, वो देख रहा हूं, रोहित मेरा देख रहा है कि नहीं मेरी छोटी। तेरा केस रोज होगा तो छोटी छोड़ देंगे तेरे लिए। हमें इतना ही विचार करना, हमारा एक केंद्र बिंदु है, और उस केंद्र बिंदु पर हमें ध्यान देना है अरिहंत भगवान का। केंद्र बिंदु पर अरिहंत भगवान का ध्यान देने से आपका शरीर हल्का होगा। आप विचार करके रखना, आपको हमारे अगर चक्रों का बात में करूं, ध्यान की बात में करूं, तो हमारे शरीर में मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और सातवां कौन सा है? सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र, हमारा सहस्त्रार चक्र यहां है 1008 पंखुड़ी वाला, लेकिन हमें एहसास नहीं है। ख्याल करना, यहां पर जैसे ही आपका ध्यान जाता है आपका शरीर हल्का होने लगेगा। पंच परमेष्ठी का नमोकार मंत्र वर्षों से बोलते आ रहे हो, लेकिन एक बार पंच परमेष्ठी का ध्यान लगाने का प्रयास करो। नमो अरिहंताणम नहीं बोलोगे तो चलेगा, लेकिन अरिहंत का स्मरण करते हुए यहां पर ध्यान करें। बिल्कुल बैठ जाए आंख बंद करके, यहां पे अरिहंत भगवान है, समूह शरण पूरा बना हुआ है, 12 सभाएं लगी हुई हैं, 7 परकोटे से हम ऊपर उठ गए हैं, हमारा शरीर में 7 लिए हैं, सप्त धातु हैं, उनसे हम उठकर यहां पहुंच गए। ऊर्जाओं को लेकर जाओ, श्वास को अधोगामी आने नहीं दो। ख्याल करके रखना, श्वास तुम्हारे पास है, उसको अधोगामी बनाना है या ऊर्ध्वगामी बनाना, ये तुम्हारे ऊपर है। श्वास को लेकर ऊपर की ऊपर लेकर जाए, यहां पर बार बार चोट करें, अरिहंतों का ध्यान करें। लाल कलर, कोई कोई सफेद कलर भी बोलता है, तो अरिहंतों का ध्यान यहां करना है। उसके बाद नंबर 2 पर नमो सिद्धाणम। आप विचार करके रखना, सिद्धों का ध्यान कहां करना है? हमने मंदिर में बहुत बार पढ़ लिया, पुस्तकों में पढ़ लिया, और लिखने वालों ने तो रजिस्टर के रजिस्टर भर दिए, इतने रजिस्टर भर दिए, रखना और संभालना मुश्किल हो गया नमोकार मंत्र लिखने के लिए। लेकिन शरीर में एक बार उंगली भी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं करना, बैठना है, ये स्मरण रखना है, नमो सिद्धाणम। सिद्धों को आंखों पे विराजमान करो। सिद्ध शिला कैसी है? ऐसी है ना। आंख कैसी है? ऐसी है ना। आप विचार करके रखना, सिद्धों को आंखों की पलकों में बिठाकर, पलकों में नहीं आंखों में बसाने का प्रयास करो।
सिद्धों का कलर सफेद है। और जैसे वो सिद्ध अनंत अनंत सिद्धालय में बैठे हैं, आप अपने मन में ऐसा फीलिंग महसूस करें, हमारी आंख सिद्धशिला जैसी है और हमारे सिद्ध भगवान हम वहां विराजमान कर रहे हैं। अनंत अनंत सिद्धों को विराजमान करो, आंखों पे विराजमान करो। नमो सिद्धालम, नमो सिद्धालम, नमो सिद्धालम। आप विचार करके रखना, ओम लगाने की जरूरत नहीं है। प्योर नमोकार मंत्र आपको शुद्ध पढ़ना है तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धालम, नमो आईरियालम। इसमें बहुत गड़बड़ करते हो। आ ई री यालम क्या है? आ ई री यालम। और बोलते क्या हो, लिखते क्या हो? आ या रियालम। आयरियालम है, आयारियालम नहीं है, आईरियालम। जब भी लिखो तो आ के बाद ई लिखना, या लिखने वाला गड़बड़ मामला है। शुद्ध नवोकार मंत्र हमारे धवला ग्रंथ में आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने मंगलाचरण इसी से किया है और वहां पर नमो आ ईरियालम लिखा है, आयारियालम नहीं लिखा है। तो हम जब नमो सिद्धालम बोलें तो आंखों पे ध्यान जाए, सफेद कलर। नंबर 3, नमो आईरियालम बोलना है। आप विचार करके रखना, नमो आईरियालम बोलना है। उनको हमें कहां पर विराजमान करना है? हमारे शरीर पे ही। मंच परमेश्वरी को हमने मंदिरों में बहुत बार विराजमान कर लिया, ग्रंथों में लिख लिया, शब्दों से हमने कापियों में भी लिख लिया, मुख से उच्चारण भी कर लिया, लेकिन एक बार इस स्वरूप को अपने अंदर धारण नहीं किया। नमो आईरियालम, आचार्यों को नासिका पे विराजमान करो, क्योंकि आचार्यों का पद अभिमान का पद है, अहंकार का पद है। क्यों? क्योंकि आचार्य को सबको देख के चलना है। और आप विचार करके रखना, आचार्य हैं जो तुम्हें आगे भी पहुंचाने वाले हैं, और आचार्य हैं तुम्हें अगर भटकते हो तो संभालने वाले हैं। आईरियालम बोले, आचार्य परमेश्वरी को नासिका पे बैठा ले, पीला कलर, आंख बंद करके बैठे, आचार्य का ध्यान करें, नासिका पर बैठे हुए हैं और ऐसा स्मरण करें आप अपने शरीर पर, तो आचार्यों को भी आपको आपके शरीर पे धारण करने का सौभाग्य मिलेगा। चौथे नंबर पर नमो ओवज्झायाणम। आप विचार करके रखना, नमो ओवज्झायाणम को बोलना है तो नमो ओवज्झायाणम में उपाध्याय परमेश्वरी को कहां विराजमान करना है? जिह्वा पर, सरस्वती पर। आप विचार करना, जिह्वा पर सरस्वती है और उपाध्याय परमेश्वरी सरस्वती की उपासना करते हैं, उनके माध्यम से पठन और पाठन करने को मिलता है। तो नमो ओवज्झायाणम, जिह्वा पे विराजमान करो, हरा कलर। उपाध्याय हमें निर्भीक होना सिखाते हैं। नमो लोए सब सावलम, साधुओं को कहां विराजमान करोगे? अरिहंतों को आपने मस्तिष्क पे किया, सिद्धों को आंखों में किया, आचार्यों को नासिका पे किया, उपाध्याय को जिह्वा पे किया, अब साधु को कहां विराजमान करोगे? तो आचार्यों ने कहा है साधु को सर्वांग में विराजमान करना है, क्योंकि साधु का तन और आपका तन औदारिक शरीर है। तो साधु को सर्वांग में विराजमान करो। आप अपने आप को महसूस करो, ये वस्त्र तो ऊपर से पड़े हुए हैं, लेकिन हम भी निर्गंत साधु हैं। महिलाएं इतना ही विचार करें, ये वस्त्र तो ऊपर से पड़े हुए हैं, हमारे ऊपर वस्त्र श्वेत हैं, अर्का माता जी जैसे हैं हम, ऐसा महसूस करो। आप विचार करके रखना, बार बार इसमें चिंतन करोगे ना तो आपको एक दिन नकल करते करते असल में पहुंच जाओ तो कोई आश्चर्य की बात है। नकल ही नहीं करोगे तो असल कैसे पहुंचोगे? हमारे यहां एक हुए, आपने कभी विचार किया कोई ऐसा कलाकार जिसने कलाकारी करते करते दीक्षा ले लिया, कलाकारी करते करते, मंच शो करते करते, ऐसा कलाकारी करते करते दीक्षा नकल करता था, नकल करते करते असल में पहुंच गया। क्या नाम था? ब्रह्म गुलाल, मालूम है आपको? आप विचार करके रखना, ब्रह्म गुलाल ऐसा अगर आज के दौर में अगर वो होता तो तुम्हारे फिल्मी एक्टर सारे फेल थे उसके सामने। ब्रह्म गुलाल ऐसे अपने जीवन में रोल, ऐसा जीवन का रूप स्वरूप बनाता था कि नकल करते करते वो असल में पहुंच गया। विस्तार से नहीं बताऊंगा, आप विचार करें।
इतना ही सोचने का प्रयास करें कि नकल करते करते ब्रह्म गुलाल असल में पहुंच गया, तो हमें भी अपने जीवन में पंच परमेष्ठी की नकल करते रहना चाहिए, उनके जैसा अभ्यास करते रहना चाहिए, उनके जैसा स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। अपने शरीर में इतना विचार करो कि हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित बनाएं। हमारे अरिहंतों को यहाँ, सिद्धों को आंखों पर, आचार्यों को नासिका पर, उपाध्यायों को जिह्वा पर, साधु को सर्वांग में विराजमान करिएगा। आप विचार करें, हम अपने पांचों परमेष्ठी को विचार विमान करके हम ध्यान करें। हम जितना ध्यान करेंगे उतना हमारा कर्म की निर्जरा होगी। नमोकार मंत्र जपने से जितना निर्जरा नहीं होती, उतना ध्यान करने से होती है। जब पांचों परमेष्ठी को आप विराजमान करोगे तो श्वासों के माध्यम से उनका नाम स्मरण करो। अरिहंतों को बोलते हुए श्वास लेना है, सिद्धों को बोलते हुए श्वास छोड़ना है, आचार्यों को बोलते हुए श्वास लेना है, उपाध्याय को बोलते हुए श्वास छोड़ना है, और नमो लोए बोलते हुए श्वास लेना है, सव्य साहुड़म बोलते हुए श्वास छोड़ना है। ऐसा क्रम बना के रखो। आप विचार करना, पांच परमेष्ठियों का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा जीवन में उद्देश्य है। अगर हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन पांचों परमेष्ठियों, देखो आत्मकल्याण की बात मैंने पहले बता दी, तुम्हारे सिद्ध साधना की बात हमने बता दी कि हम इन पांचों परमेष्ठियों को ध्यान करके अपने जीवन को पवित्र और पावन बना सकते हैं। लेकिन हम संसारी लोग हैं। संसारी लोग पांचों परमेष्ठियों को संसार में कैसे हम इनके माध्यम से संसार को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। घर में, परिवार में, आप व्यापार के बिना आपका जीवन नहीं चलता है। आप अरिहंत परमेष्ठियों को, भगवंतों को छोड़े नहीं। ख्याल करो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो लोग लाल वस्तु का व्यापार करते हैं वो अपनी दुकानों पर नमो अरिहंत ताड़म लिखवाएं, केवल एक ही पद, क्योंकि उनका कलर लाल है। जो लोग बिजली का काम करते हैं, जो लोग खतरनाक काम करते हैं, बिजली का काम है ना, इलेक्ट्रिक का काम है, लाल वस्तु का काम है, कोई भी लाल वस्तु का कार्य करते हैं, वो अपनी दुकान पर नमो अरिहंत ताड़म लिखवाने का प्रयास करें। जो लोग सफेद वस्तु का कार्य करते हैं, देखिएगा हमारे सिद्ध भगवान के माध्यम से हमें कहीं भटकना नहीं है, हमें आत्म कल्याण की ओर जाना है। लेकिन हम जब तक नहीं जा रहे हैं, संसार को व्यवस्थित कैसे बनाएं। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL
0002 101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।